खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे चैनल का नाम है टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हमने एक छोटी सी लेक्चर बनाई है सिंबल्स के नाम से। जो मैथमेटिक्स में सिंबल्स यूज़ होते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं कि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या शो करते हैं, अपना नाम शो करते हैं, अपनी कास्ट शो करते हैं, अपनी तालीम शो करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैथ में भी ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ सिंबल्स हैं। कुछ हम डिस्कस करना चाहेंगे, इतने ज़्यादा हैं, बेशुमार हैं। जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, बाकी जो आते जाएंगे हम उनको वक्तन बवक्तन उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो सिंबल है, ये हमारे पास जो सिंबल है ना, इक्वल को कट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल है, इसको क्या कहते हैं कि नॉट इक्वल। आगे इसको मैथ्स में इनइक्वलिटी बोलते हैं, मतलब कोई बराबरी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। जैसे कि 10 बराबर नहीं है किसके, 6 के। 10 बराबर 10 के हो सकता है ना, a बराबर a के हो सकता है, 10 6 के बराबर तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल साइन हो गया। अब आते हैं इक्वल साइन। ये जो दो लाइनें आपस में पैरेलल में हों तो हम इसको इक्वल की साइन बोलते हैं। अच्छा, दो लाइनें जैसे कि पैरेलल टाइप हो, मतलब इस टाइप में हो, यूं ना हो, यूं हो, तो इनको क्या कहलाते हैं, इक्वल का साइन कहलाते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये इक्वल मतलब बोलते हैं साइन। अच्छा, इसका इक्वलिटी कहलाता है मैथ्स में, ये इक्वलिटी है। जैसे कि 3 = 1 + 2, इनको जमा करोगे तो यही वही 3 आएगा, तो मतलब ये क्या हुआ, इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे पास है लेस देन। क्या है, हमारी जो सिंबल का मीनिंग है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी ये कहलाता है। ठीक है, ये और मैथ्स में इसको लेस देन बोलते हैं। ठीक है, लेस देन मतलब कैसे होगा कि 7 लेस देन हो गया किससे, 10। इसका मतलब हो गया 7 कम है 10 से। या इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं, 7 बड़ा है, ओ सॉरी 10 बड़ा है 7 से। अच्छा, ये हो गया लेस देन। ये हमारा आ गया अभी क्या, ग्रेटर देन आते हैं। ये भी इनइक्वलिटी की फैमिली में आता है। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कैसे, ये तो वो तो लेस देन था, अब आते हैं ग्रेटर देन। 7 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 3। मतलब इसका आप अंदाजा खुद लगाए ना कि 7 बड़ा है ना 2 से, तो 7 ग्रेटर देन 2 होगा। 5 बड़ा है ना 3 से, तो 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे पास ये सिंबल है, पर ये क्या लेस देन भी है, इसमें एक इक्वलिटी की भी चीज शो कर रहे हैं। अब इसके पास हम आ जाते हैं, क्या बोलता है ये भी इन इक्वलिटी की फैमिली में आता है। ठीक है, ये लेस देन इक्वल आर इक्वल टू। ठीक है, इसका ये मतलब है कि एक्स, ठीक है, इक्वल आर लेस देन वाई। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक्स इक्वल्स टू वाई, सेकंड फॉर्मेशन है ना, आर इक्वल टू। ठीक है ना, इक्वल टू मतलब एक्स वाई का इक्वल हो गया। या दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स लेस देन वाई। अच्छा, अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यूं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम सिंबल्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये भी इन इक्वलिटी की फैमिली में आता है। ठीक है भैया, ये ग्रेटर देन है, मैथ्स में इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, बोलेंगे आर इक्वल टू। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यूं हम इसको लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी क्या है, या ए ग्रेटर देन किसका है, बी हो गया। इनको मर्ज करेंगे तो इन फॉर्म में मर्ज करके यूं लिखेंगे।
ठीक है, अब हमारा सेकंड अभी जो आ रहा है ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, अभी अच्छा, अब इनको कहीं पे भी एग्जांपल में आए तो हमने मतलब मैथमेटिकली इसका एक दिया हुआ है कि इसको सॉल्व फर्स्ट करें, सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, उसको हम देखते हैं कैसे। ठीक है, इसकी एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है 2 × 5 + 4। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, यूं नहीं करना है कि मतलब इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है, पहले आपने इस ब्रैकेट को तोड़ना है। सॉल्व फर्स्ट का मतलब यह है कि इसको पहले आप हल करें। 2 × 5 = 10 + 4, ये जवाब आ गया इसका 14। तो क्या हुआ, हमने इसको फर्स्ट किया, ये ब्रैकेट है। अब हमारे पास आता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। अच्छा, कहीं पे ना मैथमेटिक्स में तो अगर कोई स्पेलिंग का होगा तो उसको थोड़ा खुद आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो एम है कि आपको एक चीज़ समझाना। आप का एम भी ये होना चाहिए कि कुछ चीज़ हासिल करना। एक चीज़ आप 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी कीमती वक्त निकाल रहे हैं, तो आप उनसे कुछ चीज़ हासिल करें। ठीक है, इसका भी यही मतलब है, जैसे कि ब्रैकेट का तो कि सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, कहीं पे आ गया हो मिसाल के तौर 2 × 5 + 4, तो आप पहले इस पैरेंथेसिस को आप सॉल्व करेंगे। 2 × 5 = 10 + 4 = 14। अच्छा, हमारे पास अब यह है कि देखते हैं कि इसको सिंबल का मीनिंग क्या है। ये है माइनस। ठीक है, माइनस क्या है अब, अच्छा इसको माइनस को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं हम मैथ के लैंग्वेज में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब हम इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं कि ये है क्या, मतलब क्या है। हमने हालांकि पढ़ के आए हुए हैं, मैंने कहा कि मतलब एक चीज़ डिज़ाइन करूँ आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। अच्छा, माइनस करेंगे 5 - 2, मतलब 5 में से 2 गए तो आपके पास 3 बच गए। ठीक है, माइनस साइन। हमने क्या किया, सिंबल निकाला, हमने उसकी आपको मतलब बताई, हमने उसकी मैथ्स की मतलब बताई, अब हमने उसकी न्यूमेरिकल करके दिखाया। ठीक है, अब ऐसे ही हम किस पे आते हैं, एडिशन पे। इसको वैसे प्लस बोलते हैं, मैथ्स में इसको एडिशन बोलते हैं। अच्छा, इसको अब हम एडिशन का सिंबल देख के देखते हैं कि 5 + 2 = 7। अब ये एक चीज़ समझने की चीज़ है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग इस चीज़ को भी फोकस करें। माइनस प्लस, क्या माइनस और प्लस, पहले आ रहा है माइनस, फिर आ रहा है प्लस, इसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन इकट्ठे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बाजू का अपना हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लिखा होता है कि हमें फिर समझ में नहीं आता है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। ये इसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं। ठीक है ना, पेपर्स में आपके पास 1 माइनस, पहले माइनस है, फिर क्या है, प्लस है, 1 माइनस फिर प्लस 4। अब इसका जवाब आपके पास अगर वो ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, इसको हम हल करते हैं। इसका जवाब या तो 1 - 4 पहले हम देखते हैं, +1 +4 देखते हैं। ये हो गया -3, ये हो गया 5, आगे कुछ नहीं है तो 5 है। ये अक्सर अमूमन यूं लिखा हुआ आता है -3 और 5, इसकी जो जवाब है वो -3 और 5 है। आप इसके बेतहाशा न्यूमेरिकल्स उठा सकते हैं, लाइक 3 माइनस और +2। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, 3 - 2, 3 + 2, ये हो गया 1, ये हो गया 5, इसका जवाब है 1 और 5। तो ये न्यूमेरिकल्स बेतहाशा हमारे पेपर्स में आ रहे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, इसको देखते हैं कि अब वो जो आया था माइनस था, प्लस, अब प्लस माइनस है। सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन।
2 प्लस -3, 2 + 3 5 हो गया, 2 - 3 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे -1 एंड 5, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट एक चीज आ गई है, हम इसको बोलते हैं क्या, आर्ट 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 इसको बोलते हैं। बाकी ये हो गया डॉट, ये इनका जो है ना नेम है, कैजुअल नेम है, हम बोलते रहते हैं। इनको बोला जाता है क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि आपने 2 × 3 यूं भी लिख सकते हैं, आप 2 × 3 यूं भी लिख सकते हैं, आप 2.3 भी लिख सकते हैं। तो मतलब इनके भी किसी आंसर पे इम्पेक्ट नहीं आना है। 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। अच्छा, मेरे सैंपल पढ़ाने का मकसद ये है कि आप अगर पेपर में बैठे हुए हैं, आपके पास आ जाए इसी सिंबल की जगह पे ये आ जाए, तो आप तो परेशान हो जाएंगे ना। आपने किस जन्म में था, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल तो ये है, तो ये कहाँ से आ गया। अगर ये दोनों भी ना हो तो ये होगा, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल तो डार्ट हमने सुना है, बाकी क्रॉस 2 लाइनें वो सुनी है, बाकी ये कहाँ से आ गए। इनके समझाने का मतलब ये है कि आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी है। आप एक प्रिपरेशन करके जाएं, टेस्ट में आपने इसका फॉर्म भरा है, आपने प्रिपरेशन की है, आप एक जगह पे टेस्ट देने के लिए गए भी हैं, आपने 6 से 7 घंटे आपने इन्वेस्ट किए हैं, और आपको प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी है, और आपको सैम्पल्स पता नहीं है, तो आपका तो जाना बेकार हो गया। अच्छा चलो आगे चलते थोड़ा, लेट्स सी। अभी आगे आता है हमारा डिवीजन साइन पे। डिवीजन साइन पे ये भी डिवीजन साइन है, ऑब्लिक भी डिवीजन का साइन है, ये डिवीजन हो गया, ऑब्लिक भी इसका हो गया, और एक सिंगल लाइन भी इसका नाम हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में डिवीजन, तकसीम करना। अब आ जाए इन सिंबलों को थोड़ा देखेंगे। 4 / 2, इसको हम यूं लिख सकते हैं, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 / 2, हम इसको 4 / 2 यूं भी लिख सकते हैं। आपने 4 कोई फिगर है, उसको 2 से तकसीम करना है, तो 1% क्या आएगा, 2 आएगा, और इधर भी वही 2, इधर भी वही 2। पर ये सिंबल्स को समझाने का मतलब है कि आप लोगों को सिंबल्स का आइडिया होना चाहिए। आप एक टेस्ट पे जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को समझ रहे हैं, कोई आपसे कोई चीज़ पूछने आ रहा है, तो इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास अब ये है कि ए के ऊपर जो बी है, हम इसको अपनी मतलब यहाँ पे जो मतलब लैंग्वेज में बोलेंगे पावर। आप जब किसी से डिस्कस करें, इसका ये क्या है, ये इसका पावर है। अच्छा, पावर तो हो गया। अब इसको हम जो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट क्या है, अब ये तो पावर हो गया ना किसी चीज़ का भी। 2, अब इसको हम देते हैं पावर 4, हम इसको 2⁴ बोल सकते हैं। अब एक्सपोनेंट कौन है, 4 है, पावर भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब इसका जवाब क्या होगा, 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ऊपर नंबर है, ऊपर नंबर कितना है, 4 है, मतलब 2 को आपस में 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट या पावर, इसकी कैलकुलेशन। आप इसकी हम डेप्थ में जाएंगे, मुख्तलिफ एग्जांपल्स करेंगे। अब हमारे पास आ गया क्यूब, ठीक है, यही उसी मतलब समाओ इससे रिलेटेड है। अब जब 3 है यहाँ पे, तो हम इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है, ठीक है।
क्यूब का मतलब ये है कि आप देखें कि कोई भी, ये भी एक्सपोनेंट ही कहलाएगा अगर 1/3 इसके ऊपर आ जाएगा तो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल की तरफ। आपके पास मतलब 3√a 3√a इसका क्या जवाब आएगा? ये तीन आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड रूट, तो क्या बचेगा आपके पास? a इंटू, मतलब अच्छा फिर हमारे पास क्या बचेगा? अच्छा ये 3/a है, 3√a है। अब हम इसको क्यूब बोलते हैं। 3 को अगर आपस में हम 3 दफ़ा अंडर रूट से मल्टीप्लाई करके हमारा जवाब क्या आना है? a आएगा, ठीक है। मतलब 3 का अंडर क्यूब रूट हो तो हमारा a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा सिंपल जवाब a आएगा। अच्छा अब हमारे पास हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक डिजिट है 343। अब हम इसको 3 क्यूब रूट में डाल रहे हैं, जैसे कि यूं कर रहे हैं, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए आपके पास? आप अंदाजा लगाएं कि ये आपस में 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा अंदर, तो ये बाहर आ सकेगा। सॉरी ये 7 है, तो ये आएगा आपका क्या, इसको क्या कहते हैं? 7 कहते हैं, ठीक है ना। आपने 3 मरतबा एक डिजिट को मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 इंटू 7 49 होगा, और 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये दोबारा डिजिट वही होगा 343। आप इस तरीके से कोई भी डिजिट उठा लें, आप इसी तरीके से अंडर रूट क्यूब रूट है 3 का 9 है, तो आप इसका ये जवाब आएगा 3, क्योंकि अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3, तो एक आप पिक करेंगे, बाकी आपकी क्यूब रूट में चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा इस चीज़ में मैं कुछ चीज़ों को वक्तन बवक्तन ऐड भी करता जाऊंगा। हो सकता है कोई सिंबल मुझसे मिस हो गया, तो वो वक्तन बवक्तन जब भी हमारे पास एक लेक्चर आता जाएगा हम उसमें इस चीज़ को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।